अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु की एक प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। वे न्याय, दया और जिम्मेदारी की मिसाल थे। यह सच्चा वाकया हमें यह याद दिलाएगा कि इस्लाम में नेतृत्व केवल ताकत का नहीं, बल्कि खिदमत, सेवा का नाम है। इस वीडियो को अंत तक देखें और एक ऐसी सीख हासिल करें जो आपके दिल को ईमान से भर देगी। एक रात उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु हमेशा की तरह मदीना की गलियों में घूम रहे थे। यह उनकी आदत थी कि वे लोगों की हालत का जायजा लेते ताकि कोई तकलीफ में न हो। चलते चलते उन्होंने एक छोटे से घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। चिंतित होकर वे उस घर के पास गए और देखा कि एक विधवा महिला चूल्हे के पास बैठी थी और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने नरमी से पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? वह महिला, जो यह नहीं जानती थी कि जिससे वह बात कर रही है वही इस्लाम के खलीफा है, उदास आवाज में बोली, वे भूखे हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस पानी में पत्थर उबाल रही हूं ताकि ये सोचकर सो जाए कि खाना पक रहा है। यह सुनकर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा। वे सोचने लगे, कैसे हो सकता है कि मेरी हुकूमत में कोई भूखा सोए? उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु तुरंत बैतुल माल, सरकारी खजाने गए और खुद अपने हाथों से आटे, तेल और कुछ खाने पीने की चीजों की एक बोरी उठाई। उनके सेवक असलम रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यह बोरी मैं उठा लेता हूं। लेकिन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने मना कर दिया और कहा, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? यह कहकर उन्होंने खुद अपने कंधे पर अनाज की बोरी रखी और उस विधवा महिला के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ अनाज दिया, बल्कि खुद खाना बनाने में भी मदद करने लगे। वह विधवा स्त्री हैरान थी कि यह शख्स कौन है जो खुद उसके बच्चों के लिए खाना बना रहा है। जब खाना पक गया तो उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। बच्चे खुशी से खाने लगे और मुस्कुराने लगे। इस दृश्य को देखकर औरत ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे, तुम उमर बिन खत्ताब से कहीं बेहतर हो। तब उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मैं ही उमर बिन खत्ताब हूं। यह मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। यह सुनते ही वह औरत हैरान रह गई और माफी मांगने लगी। लेकिन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे अपने लोगों की सेवा करने का हक अदा करना है। यह वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में हुकूमत ताकत और शान का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और खिदमत, सेवा का नाम है। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का सरदार दरअसल उनका खादिम, सेवक होता है। सुनन अबू दाऊद। आज हम में से कितने लोग, चाहे माता पिता हों, मैनेजर हों या नेता, इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह के यहां बहुत बड़ी होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी अपने जीवन में इस्लाम की इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।